आज से 21 साल पहले आतंकी हमले से पूरा अमेरिका थर्रा गया था। यह हमला था 9/11 का। सबसे ताकतवर मुल्क पर सबसे बड़ा भीषण और बर्बर हमला हुआ था। अलकायदा के आतंकवादियों ने 4 विमानों से इस हमले को अंजाम दिया था। ये चारों हमले अमेरिका के अलग अलग इलाकों में हुए और विमानों को मिसाइल की तरह इस्तेमाल करके कई जगहों पर इसे क्रैश कराया गया। अमेरिका में हुए सबसे बड़े आतंकी हमले में 3000 लोग मारे गए थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अमेरिका जैसे देश में इस तरह की घटना हो सकती है, इतनी दहशतगर्दी बढ़ सकती है। दरअसल 11 सितंबर 2001 की सुबह अलकायदा के आतंकियों ने 4 विमानों को हाईजैक किया। पहले 2 विमानों को न्यूयॉर्क स्थित वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ट्विन टावर्स से टकरा दिया। इस हमले में विमान में सवार सभी लोग और ट्विन टावर में काम करने वाले लोग मारे गए। दुनिया को अपनी कारोबारी ताकत का प्रदर्शन करती दोनों इमारतें महज 2 घंटे के भीतर जमींदोज हो गई। आसपास की इमारतों को भी भारी नुकसान हुआ। इसके बाद आतंकियों ने अमेरिका के रक्षा विभाग के मुख्यालय पेंटागन पर हमला किया। इतने बड़े हमले का किसी को अंदेशा तक नहीं था। ट्विन टावर्स के ढहने से अमेरिका को करोड़ों डॉलर्स का नुकसान हुआ। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के भीतर सिर्फ कलाकारी की इतनी वस्तुएं बर्बाद हुई जिसकी कीमत तकरीबन $100 मिलियन यानी करीब 717 करोड़ रुपए थे। हमले के बाद ट्विन टावर्स का मलबा कई दिनों तक जलता रहा। बताया जाता है कि न्यूयॉर्क में फायर फाइटर्स को पूरी तरह से आग बुझाने में तकरीबन 100 दिनों का वक्त लग गया था, तब जाकर ये आग बुझी थी। हमला इतना भीषण था कि न्यूयॉर्क में ग्राउंड जीरो से सिर्फ 291 शव मिले थे। बाकी के शवों की पहचान भी नहीं हो सकी थी। अंदाजा इस बात से आप लगा लीजिए कि हमले में शरीर के कितने चिथड़े उड़े होंगे कि उनकी पहचान भी नहीं हो सकती है। दरअसल वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के दक्षिणी टावर से टकराने वाले प्लेन में एक 22 साल की लड़की सफर कर रही थी। उसका नाम था लिसा ऑने फ्रॉस्ट। लिसा के माता पिता को मलबे से अपनी बेटी की पहचान वाली कुछ चीजें हासिल करने में 1 साल का वक्त लग गया। अंदाजा लगा लीजिए कि आखिर इतने विशाल मलबे से किसी पैसेंजर की इस्तेमाल की गई वस्तुओं की पहचान करने में इतना वक्त लग गया, तो आखिर ये पूरा इंसिडेंट कितना बड़ा था। हमले के बाद की कहानी और भी दिल को झकझोर देने वाली है। हमले में मारे गए अनाथ हुए लोगों के बारे में पता किया जाने लगा तो एक सिहरन दौड़ गई। एक आंकड़े के मुताबिक 9/11 के भीषण हमले में तकरीबन 3051 बच्चों ने अपने माता पिता को खो दिया। एक झटके में इतने बच्चे अनाथ हो गए। इन परिवारों की त्रासदी का अंदाजा सिर्फ लगा सकते हैं आप इसे महसूस नहीं कर सकते। दरअसल 9/11 हमले के बाद ऐसी करीब 7 माओं ने अपने बच्चों को जन्म दिया जिनके पिता की मौत हमले में हो चुकी है। उन 7 बच्चों ने दुनिया देखी लेकिन अपने पिता को जीवित नहीं देखा। इस दौर में लोगों ने अपने मन को शांत रखने के लिए कई जतन करने शुरू कर दिए। अपने मन को बहलाना शुरू कर दिया था। हमले की त्रासदी को मन से मिटाना संभव नहीं था, लेकिन लोगों ने उस ओर अपना खूब ध्यान हटाने की खूब कोशिश की। रिसर्च से इस बात का पता चलता है कि जिस साल यह हमला हुआ उस साल कुछ अनोखी चीजें हुई थी। दरअसल 9/11 हमले के बाद यानी 9 महीने के बाद जो बच्चे पैदा हुए वो आंकड़े के मुताबिक 1 साल की अगर हम तुलना करें तो 20% ज़्यादा थे। यानी इस साल सबसे ज़्यादा बच्चों ने अमेरिका में जन्म लिया था। मनोवैज्ञानिक इस आंकड़े का कई पहलुओं में विश्लेषण कर सकते हैं और बताया जाता है कि लोगों ने अलग अलग तरीके से अपने मन को शांत करने की कोशिश की और उस दौरान ऐसा कुछ हुआ।